ग्रेट हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने बिहार के सर को नीचे कर दिया। ये तो बहुत ही, और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कुछ हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, तो उससे मुख्यमंत्री साबित कर दिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जब योगी 2.0 का आगाज हो रहा था, उस समय एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए थे, जिसको लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने तंज कसा था, कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ग्रेट हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने बिहार के सर को नीचे कर दिया। ये तो बहुत ही, और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कुछ हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, तो उससे मुख्यमंत्री साबित कर दिया कि आप अपने पद के लिए, अपने कुर्सी के लिए आप कहीं भी झुक सकते हैं। ये साबित हो गया। वोटिंग कराया गया आज, मुख्यमंत्री नहीं थे, गृह विभाग का बजट था, उस पर वो तो कभी ऐसा नहीं होता है, वो अब रहते ही नहीं है। जब से आसन को उन्होंने अपमानित किया है, तब से उनका लगता है कि सदन में पैर नहीं रखाया है। और पहले झुकते नहीं थे मुख्यमंत्री। नहीं, तुलसी मुख्यमंत्री बहुत ही बिहार को झुकाने का काम किया है, अपनी कुर्सी के लिए बिहार का अपमान किया है। तुलसी मुख्यमंत्री, बहुत धन्यवाद आपको। उस समय तो ऐसा लगा कि जैसे आरजेडी बात बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है, ये सामान्य कर्टसी की बात है, लेकिन अब जो बिहार की राजनीति से बात निकली है तो दूर तलक जाती हुई सी दिख रही है। और इसकी वजह बने हैं पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पे बातचीत करते हुए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल विधानसभा भवन में अपने कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने की इच्छा है, और इसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं काम कर रहा था उनका अपना क्षेत्र बाढ़ का दौरा है। दरअसल है क्या कि कोरोना की वजह से बहुत दिनों से वो अपने क्षेत्र में नहीं गए थे, और जब क्षेत्र में गए तो ये हुआ कि क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकसभा भी रह लिया, विधानसभा भी रह लिया, विधान परिषद भी रह लिया, अब तो कोई इच्छा है तो वो है राज्यसभा में जाने की। बस बात यहीं से चल निकली कि क्या नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते हैं, और उसी में बात जुड़ गई कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं क्या। अब इसको जैसे ही हवा मिली, वैसे ही हरिभूषण ठाकुर हैं, बीजेपी के बड़बोले विधायक हैं, उन्होंने कहा कि यदि वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। दरअसल है क्या कि अब बिहार की राजनीति को समझिए, वहाँ पे बोचहा का बाई इलेक्शन चल रहा है, जहाँ से पैदल कर दिए गए वीआईपी वाले जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। मुकेश सहनी, उनके तीनों विधायक बीजेपी में मिल गए। जैसे ही उनके तीनों विधायक बीजेपी के साथ गए, बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इस समय बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो 243 सीटों में से सबसे ज़्यादा 77 सीट बीजेपी के पास है, यानी कि बीजेपी सबसे बड़ा वहाँ बीजेपी सबसे बड़ा दल है वहाँ पे, और उसके विधायकों की संख्या हो गई है 43 सीटों के साथ। जो नीतीश कुमार हैं वो तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, और 75 सीटें आरजेडी के पास है। तो पहले से ही आरजेडी इस बात को लेकर हमला करती रही है कि 43 सीटों वाला मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। बीजेपी ने उन्हें ये आश्वासन देकर के मुख्यमंत्री बनाया था कि निश्चिंत रहिए, हम आपको ही मुख्यमंत्री रखेंगे, लेकिन कोई न कोई नैतिक आधार तो होना चाहिए। नैतिक रूप से नीतीश कुमार अपने को कमज़ोर पाते हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुँच गए हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति नहीं है। दो चीज़ों को लेकर के बिहार में उनकी आलोचना हो रही है। एक, जो सुशासन बाबू कहे गए थे, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया था लालू प्रसाद यादव के जंगल राज वाले के बाद से, तभी उसी में वो चमके थे और सुशासन बाबू कहलाए थे। लेकिन हाल के दिनों में वो लॉ एंड ऑर्डर बिहार का खराब हुआ है, और दूसरा शराबबंदी के मामले में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भी सिर्फ पैसे चाहते हैं। 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री रहने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। उन्हें लगता है कि बीजेपी आज नहीं तो कल अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लिहाजा क्यों न बहुत सुरक्षित रास्ता लेकर के निकल लिया जाए। इसी क्रम में ये बात चल निकली। हालांकि नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने अभी इस बारे में खुल करके नहीं बोला है। नीतीश कुमार ने जो भी बात बोली थी वो एक सामान्य सी बात बोली थी कि वो यदि जाने की कहीं थोड़ी बहुत इच्छा है तो वो है राज्यसभा, क्योंकि अभी तक राज्यसभा के
सदस्य नहीं रहे हैं। लेकिन राजनीति में सीधी साधी बातें कुछ भी नहीं होती है, हर बात के अपने मायने होते हैं, उसी से मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को इस बात की बहुत जल्दीबाजी है कि सबसे बड़ी पार्टी अब वो बन चुकी है, लिहाजा वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी, और उस कंडीशन में जेडीयू को साधने के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ठीक वैसे ही जेडीयू के भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ इस फार्मूले पे अटकलें लगने लगी है। अब ये अटकलें कितना हकीकत में बदलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जो कुछ भी होगा वो चाहा जो बाई इलेक्शन है उसका रिजल्ट आ जाने के बाद ही होगा। बिहार की राजनीति पर हमारी नज़र रहेगी और आपसे शेयर करते रहेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।